हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है रिंकूज गुरुकुल। मैं रिंकू श्रीवास्तव आज लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक शुरू करने के पहले मैं चाहता हूँ कि आज से हम सब मिलकर एक लर्निंग जर्नी शुरू करें। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू शेयरिंग। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लर्निंग थ्रू शेयरिंग। मैं अपने हर वीडियो में आपसे एक सवाल पूछूंगा और उस सवाल का जवाब आपको उसी वक्त कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। सवाल हमारे टॉपिक के रिलेटेड ही होंगे। आपके जवाब और कमेंट से बाकी के लोग सीख पाएंगे कि क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, आप क्या क्या फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली आप भी बाकी लोगों से सीख पाएंगे। तो क्या आप रेडी है? आज का हमारा सवाल है, व्हाट डू यू डू टू मैनेज योर टाइम? आप अपना टाइम मैनेज कैसे करते हैं? अभी इसी वक्त मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके सारे जवाब और सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। तो चलिए आज से हम सब मिलकर एक लर्निंग जर्नी शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस जर्नी में आप सब मिलकर मेरा साथ देंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक टू डू लिस्ट कैसे बना सकते हैं। अगर आपको टू डू लिस्ट बनाने के स्टेप्स याद है तो उसमें से जो आखिरी स्टेप था उसमें मैंने ये बोला था कि टास्क के इम्पोर्टेंस के हिसाब से आपको उन्हें प्रायोरिटाइज करके उस पे एक्शंस लेने होंगे। दोस्तों, 80% बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स डेली प्लानिंग और एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन फिर भी इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने इम्पोर्टेंट टास्क पूरे नहीं कर पाते हैं। अभी आप सोचते होंगे कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने टास्क रैंडमली या बिना प्रायोरिटाइज किए कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैनेजिंग योर टाइम विदाउट सेटिंग प्रायोरिटीज is something like shooting randomly and calling whatever you hit the target. आपको अपने टास्क प्रायोरिटाइज करने चाहिए। प्रायोरिटाइजेशन प्रैक्टिस करने से आप काफी प्रोडक्टिव और एफिशिएंट हो सकते हैं, और सबसे जरूरी आप अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें टाइम पर पूरा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ABCDE मेथड। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ABCDE मेथड क्या होता है और हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ABCDE मेथड बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रायोरिटी सेटिंग टेक्निक है। इसमें जो ABCDE है ये कैटेगरीज है या फिर आप इन्हें प्रायोरिटी स्टेटस भी कह सकते हैं। इसमें जो A है, A इज डिफाइंड एज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट डू इट। दोस्तों, ये ऐसे टास्क होते हैं जिनके सीरियस पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आप सक्सीड होते हैं या फेल हो जाते हैं इसे करने में। बी टास्क इज समथिंग विच यू शुड डू इट एंड इट हैज माइल्ड कॉन्सिक्वेंसेस। दोस्तों, अभी आपको समझना होगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मस्ट डू टास्क एंड शुड डू टास्क। दोनों ही टास्क आपके इम्पोर्टेंट है, टास्क ए और बी, लेकिन ये दोनों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो टास्क है वो है टास्क ए। और हमारा रूल ये कहता है कि आप टास्क बी शुरू नहीं कर सकते हो जब तक आपने टास्क ए कंप्लीट नहीं किया है। सी इज समथिंग विच इज नाइस टू डू एंड इट हैज नो कॉन्सिक्वेंसेस एट ऑल। ये सारे टास्क कुछ ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अपने मित्र को कॉल करना है, या फिर आपको अपने ऑफिस कलीग्स के साथ लंच पर जाना है, या फिर आपका कोई पर्सनल बिजनेस है। ये सारे ऐसे एक्टिविटीज जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है वर्क लाइफ पर, ये हो जाते हैं आपके सी टास्क। D is something which you can delegate to someone else and E is referred as something which you can eliminate and it won't make any real difference to you. दोस्तों, अभी हमने देखा कि ABCDE मेथड क्या होता है। अभी हम देखेंगे कि इसे हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक टू डू लिस्ट बनानी होगी। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने एक टू डू लिस्ट बनाई हुई है। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें टू डू लिस्ट बनाने नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि एक टू डू लिस्ट कैसे बना सकते हैं। टू डू लिस्ट बनाने के बाद में आपको अपनी लिस्ट रिव्यू करनी होगी और अपने टास्क को प्रायोरिटी स्टेटस देने होंगे। जैसे कि आपके कुछ टास्क होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मस्ट डू टास्क है, उन्हें मिल जाएगा प्रायोरिटी स्टेटस ए। आपके कुछ टास्क है जो शुड डू टास्क है और उनके कुछ माइल्ड कॉन्सिक्वेंसेस है, उन्हें मिल जाएगा प्रायोरिटी स्टेटस बी। आपके कुछ टास्क है जो नाइस टू डू है और जिनके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं, उन्हें मिल जाएगा प्रायोरिटी स्टेटस सी।
सिमिलरली आपके कुछ टास्क जो आपको डेलीगेट करना है उन्हें मिलेगा प्रायोरिटी स्टेटस डी, और कुछ टास्क जो आपको एलिमिनेट करने हैं वो आ जाएंगे ई में। आप एक से ज्यादा टास्क को सेम कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन आपको इन टास्क को ऑर्डरिंग करनी होगी। जैसे कि से फॉर एग्जांपल 3 टास्क है जिन्हें हमने प्रायोरिटी स्टेटस ए दिया है, तो इनकी अगर ऑर्डरिंग करनी होगी तो इनके इम्पोर्टेंस के हिसाब से ये हो जाएंगे A1, A2, A3। जैसे ही आप ABCDE प्रायोरिटी सेटिंग कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले A1 एक्टिविटी से शुरू करना है। कोशिश कीजिए कि आप A2 एक्टिविटी तभी ही शुरू करें जब आपने A1 एक्टिविटी खत्म की है। आपको एक टाइम पे एक ही एक्टिविटी करनी है। 1 महीने के लिए आप ये मेथड प्रैक्टिस कीजिए और अगले महीने तक आप देखेंगे कि आपने एक प्रायोरिटी सेटिंग हैबिट डेवलप कर चुकी होंगी। आज बस इतना ही बोलना चाहूंगा। पीपल हु कैन फोकस गेट थिंग्स डन, पीपल हु कैन फोकस गेट थिंग्स डन, बट पीपल हु कैन प्रायोरिटाइज गेट राइट थिंग्स डन। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमें एफिशिएंट होना चाहिए या इफेक्टिव होना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये दोनों क्वालिटीज में से कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इन्हें लाइक कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।